मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बैठ जाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साये में होंगे। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करेगा। वो शख्स जो मेरी उम्मत की परेशानी दूर करे। नंबर 2, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर 3, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बर प्यारे आका बोलो सलातो वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दावत इस्लामी का अज़ीम शान सुन्नतों भरा इज्तिमा न्यू कराची कार बाजार एक बहुत बड़े मैदान में शुरू हो चुका है। और ये सुन्नतों भरा इज्तिमा मदनी चैनल पर बराह रास्त भी दिखाया जा रहा है। आज सफर शरीफ, माह सफर शरीफ की डबल 12 यानी 24वीं तारीख है। 24 सफर शरीफ का ये आज रात है माशाअल्लाह। और आज के इस इज्तिमा का जो खास उन्वान है वो योम रजा और इस्तकबाले माह रबीउल अव्वल है। इंशाअल्लाह शानदार तरीके से इंशाअल्लाह योम रजा भी मनाएंगे और शानदार तरीके से इंशाअल्लाह माहे मीलाद भी मनाएंगे इंशाअल्लाह।
आला हजरत अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, परवाना शम्ए रिसालत, इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान के इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल की क्या बात है और मीलाद पाक से मोहब्बत की क्या बात है। चुनाचे एक मर्तबा आप मस्जिद में बयान फरमा रहे थे। मैं थोड़ा इस वाक़ये को कुछ आसान करके अर्ज करता हूं। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में बयान फरमा रहे थे। अब बयान मस्जिद में रश, तो कहते तिल धरने की जगह ना थी, इतनी पब्लिक। बयान तवज्जो के साथ सुना जा रहा है, बिल्कुल तवज्जो के साथ। हजरत मौलाना बुरहानुल हक जबलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द भी हैं और आपके खलीफा भी हैं। ये कहते हैं कि मैं भी अपने वालिद और अपने चचा के साथ मिंबर के करीब दीवार से टेक लगाकर बैठा था कि मुझ पर नींद का गलबा हुआ, गुनूदगी जिसको कहते हैं, नींद का गलबा हुआ, नींद सी आ गई। ख्वाब में देखा कि अजीब दिलकश नूर से पूर्ण नूर फजा महसूस कर रहा हूं, नूर ही नूर है हर तरफ। और ऐसे में दुरूद और सलाम की आवाज बढ़ गई, और जैसे दुरूद और सलाम की आवाज में इजाफा हुआ, मेरी आंख खुल गई। जो नींद थी वो एक मंजर में देख रहा था, नूर ही नूर था हर तरफ। अब मैं उस नूर, जो नूर ही नूर था, उसमें मैं खोया हुआ था, ख्वाब था। लेकिन जैसे ही जोर से दुरूद पाक की आवाज आने लगी, अचानक यानी हर तरफ से दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है, तो मेरी आंख खुल गई। और मैंने देखा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मिंबर से नीचे खड़े हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मिंबर से नीचे खड़े हैं, हाथ बंधे हुए हैं और कह रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हजरत दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और बिल्कुल दुरूद पाक में जैसे खो गए। खैर महफिल खत्म हो गई। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से इजाजत लेकर हम भी घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने वालिद और चचा को मस्जिद में जो बयान के दौरान जो मुझ पर गुनूद की तारी हुई, मैंने जो ख्वाब देखा, मैंने उसका तस्किरा किया। तो मेरे वालिद हजरत अब्दुल सलाम जबलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत और तौकीर और ताजीम पर बयान फरमा रहे थे। आका की मोहब्बत पर, मदीने की मोहब्बत पर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत, आपकी उल्फत पर आला हज़रत बयान फरमा रहे थे कि यकायक यानी अचानक काफी बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहकर मिंबर से नीचे उतर आया आला हज़रत, और हाथ बांधकर अजीब रोते हुए अंदाज में सलातो सलाम पढ़ते रहे। कहते अभी बयान खत्म नहीं हुआ था, ये बयान के दौरान ही हुआ है जो कुछ हो रहा था। और बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बातिनी और रूहानी नजर ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को मुलाहिजा कर लिया था कि जैसे आका महफिल में आए हुए हैं।
अगले रोज जब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में दोबारा हमारी हाजिरी हुई तो क्या देखते हैं कि एक साहिब तुर्की टोपी पहने आला हज़रत के करीब बैठे हैं और रात जो बयान के दरमियान जो आंख लगी इसका पूरा वाकया वो भी बयान कर रहे हैं और कह रहे एक नूर सा छा गया और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की आवाज पर मेरी आंख खुली तो सामने सारा मैंने इज्तिमा देखा कि सब खड़े होकर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। ये सुनकर वालिद माजिद ने अर्ज की हुजूर ये मंजर बुरहान ने भी देखा है। आला हज़रत अलैहि रहमान ने फरमाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करम था कि आपने उस इज्तिमा पर तजल्ली फरमाई थी। अस्सलातु वस्सलामु या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब 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 सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। क्या बात है मेरे आला हजरत की और रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मदीने की मोहब्बत का जिक्र हो रहा हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना करम फरमा दिया और किस तरह दुरूद सलाम से वो सारा इज्तिमा जो था वो मतलब गूंज रहा होगा मजे को। अगर कोई ऐसा हो जाए ना सारे जितने भी इज्तिमा में जमा है सबके सब बुलंद आवाज से मिलकर अगर ये दुरूद पाक पढ़े ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह मिलकर पढ़े आंखें बंद कर पढ़े मदीने का तस्वुर करके पढ़े मदीने वाले का तस्वुर करके पढ़े अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब सल्लु अलल हबीब। क्या बात है। जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तो क्या बात है। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत को जिस अंदाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक पहुंचाया अपने बयान के जरिए अपने फतवा के जरिए अपनी तहरीरों के जरिए रसाइल जिसको कहते हैं इसके जरिए हत्ता कि जो आपने अशआर लिखे और खास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आपकी विलादत बसादत गोया के मिलाद पाक का जिक्र जिस अंदाज से मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते क्योंकि आज का जो हमारा मौजू है ये यौम रज़ा और इस्तकबाल माह मिलाद है। माह रबीउल अव्वल माह मिलाद है कि इस महीने में आशिकाने रसूल 12 रबीउल अव्वल को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। और आला हज़रत ने कितनी प्यारी बात की जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम
उस दिल रोज साथ पे ना हो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा प्यारा बयान अपने अशआर में देते हैं। कहते हैं बज़ में आखिर का शमा फरूजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, कर्रो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा, ला मका तक उजाला है जिसका वो है, हर मका का उजाला कौन देता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। बोलो दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। ये जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कलाम लिखा है, अल्लाह पाक की इन पर करोड़ रहमत हो। अब प्यार और मोहब्बत के साथ जब ये जुमला कहते ना हमारा नबी, क्या कहते हैं? हमारा नबी, मेरा नबी, हमारा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, हमारा नबी। जब हमारा नबी कहते हैं कितनी मोहब्बत दिल में आती है ना, कि ये जो तारीफ हुई है ना, ये किसकी हुई है? जो मेरा नबी है, मैं जिसका उम्मती हूँ। कौन देता है देने को वो चाहिए, कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। और फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिस तरह हदायत के बख्शिश जिसमें अशआर हैं, जब ये पढ़ते हैं तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई मकामात पर इस तरह के कई अशआर अता किए कि जिसको पढ़ते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि मीलाद पाक की मोहब्बत भी बढ़ती है। दिल में एक तमन्ना पैदा होती है कि काश मैं भी इसी शान और शौकत के साथ जश्न विलादत की खुशी बनाऊं। कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह साल में 3 मरतबा बयान फरमाते थे, वास फरमाते थे, जिनमें एक इज्तिमा जो था आला हज़रत का, ये आपके भाईजान मौलाना हसन रजा खान अलैह रहमतुल हन्नान के यहाँ होता था। मीलाद पाक के वक्त होता था, 12 रबीउल अव्वल में होता था, और वहां पर बयान मेरे आला हज़रत फरमाया करते थे। तो गौर करे,
हम आला हजरत के बातें बयान करके इतना मोहब्बत और इतना सुरूर पाते हैं। जब आला हजरत खुद आका की शान बयान करते होंगे तो सुनने वालों का आलम क्या होता होगा। और फिर कितनी घंटों तक आला हजरत दो जानों बैठे रहते थे, घंटों तक दो जानों। सिर्फ सलात और सलाम के वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े होते थे, बाकी घंटों 4-4, 5-5 घंटे आला हजरत दो जानों बैठते थे। जैसे अत्तहियात में हम बैठते हैं। ये इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, उल्फत रसूल का आलम था। और फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो कसीदा नूर, जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें परती है कलमा नूर का, आई बिदअत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माहे सुन्नत मेहरे तलअत ले ले बदला नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देख तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, बारहवीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, बारहवीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह पर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर, मेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो गैने नूर तेरा सब घराना नूर का, कौन देता है देखो वो चाहिए देने देता है देखो वो चाहिए, सबसे आला हो आला रमा। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, न्यू कराची कार बाजार के इतने बड़े मैदान में आशिकान रसूल, आशिकान माहे मीलाद, आशिकान साहबा और अहले बैत जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यौम रज़ा और इस्तक़बाल माहे मीलाद का ये इज्तिमा जारी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सलाम लिखा, जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, और दुनिया की हजारों मसाजिद में जुम्मे की नमाज के बाद ये सलाम पढ़ा जाता, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब ये सलाम की आवाजें दूर दूर से कानों में आती हैं तो मजे को मजा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि घर के साथ साथ हमारे महल्ले में बरकत नाजिल होगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हमारी गली गली में जुमा के रोज ये दुरूद और सलाम हमारे घरों में, हमारे महलों में, हमारी दुकानों में इसकी आवाजें आए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों। कई इस्लामी भाई को ये देखा है कि माशाल्लाह इस सलाम को पढ़ने में बड़ी रग़बत रखते हैं और उसको बड़ा याद करते हैं। बहुत सा 150 से ज्यादा अशआर हैं इस सलाम के। जब हम उस सलाम को पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत पढ़ते, इसकी वजाहतें पढ़ते, मुझे को मजा आ जाता है।
आइए अपनी शरह सलाम रजा की तरफ बढ़ते हैं और उसमें से चंद मदनी फूल मैं आपको बयान करता हूं। अल्लाह पाक हम सबको इश्क रसूल में डूबकर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जश्न विलादत मनाने की तौफीक अता फरमाए। हम जिसका जश्न विलादत मना रहे हैं और जिसका जश्न विलादत मनाएंगे और जिसका जश्न विलादत मनाते रहेंगे, ये बात तय है ना? क्या जश्न विलादत नात खानी करते हैं, करते रहेंगे। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। ढोल वाला आया आया, ढोल लेकर आया आया, आलम आलम देखो कैसा नूर। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हम जिसका जश्न विलादत मनाते हैं, मना रहे हैं और मनाते रहेंगे, ये खुद अपने बारे में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अल्लाह पाक ने औलाद इब्राहिम से इस्माइल को चुना, इस औलाद इस्माइल से बनी कनाना और बनी कनाना से कुरैश को और कुरैश में से बनी हाशिम को और बनी हाशिम से मेरा इंतखाब किया। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतखाब है ना, ये लफ्ज इंतखाब, इसको भी आला हज़रत ने बड़ा प्यारा शेर में लिखा है, जात हुई इंतखाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, वस्फ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मेरे पास आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी गौर से सुनिएगा जिब्राइल अमीन क्या अर्ज करते हैं। कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जमीन के हर गोशे में गया हूं, यानी जमीन का कोना कोना देखा है, मोहम्मद से बढ़कर अफजल किसी को ना देखा और ना ही बनी हाशिम से किसी खानदान को आली पाया। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे अली शान वाले, मोहम्मद हमारे अली शान वाले। वो रब जिसने तुझको हमत कर बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के हाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के हाले। मैंने जान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मोहम्मद हमारे अली शान। रिवायत में आता है, फरमाया मैं दुनिया और आखिरत में तमाम औलाद आदम का सरदार हूं मगर फखर नहीं। सबसे पहले क़ियामत में मैं और मेरी उम्मत आएगी मगर फखर नहीं। रोज़े क़ियामत हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा मगर फखर नहीं। आदम और दीगर अंबिया उसके नीचे होंगे। रोज़े क़ियामत
जन्नत की चाबियां मेरे पास होंगी मगर फखर नहीं। मोहम्मद हमारे बड़ी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं सबसे पहले क़यामत में ज़ाहिर होऊंगा। जब लोग वक्त की सूरत में आएंगे तो मैं उनका कायद बनूंगा, जब खामोश होंगे मैं उनकी नुमाइंदगी करूंगा, वो फंसे होंगे तो मैं इनकी शफाअत करूंगा, जब दहशत में होंगे तो मैं इन्हें बिशारत दूंगा। करामत व बुजुर्गी, हम का झंडा और जन्नत की चाबियां उस रोज मेरे हाथ में होंगी। मोहब्बत हमारे बड़ी शान। इस रिवायत को सामने रखकर आइम्मा किराम रहीमहुमुल्लाह सलाम, जो इस उम्मत के उलमा हैं, इस उम्मत के बड़े बुजुर्ग हैं, कुरान और हदीस जो बयान करते चले आ रहे हैं, ये इस हदीस इसी रिवायत को सामने रखकर कहते हैं, अल्लाह पाक ने दीगर कायनात की तरह जन्नत में हुजूर के दीगर कायनात की तरह जन्नत भी हुजूर के कब्जे में दे दी है। इसमें जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे इनायत फरमाएंगे। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से नकल है, उन्होंने आपके खसाइस में ये भी लिखा है, अल्लाह ताला ने जन्नत हुजूर को अता फरमा दी है, इसमें से आप जिसको जितनी चाहें इनायत फरमा दें। कुल चीज़ तुम्हें दी अब है खजानों की, खुदा ने कुल चीज़ तुम्हें दी अब है खजानों की, खुदा ने महबूब किया को मुख्तार। जी हाँ, हम इन्हीं प्यारे आका, इन्हीं मक्की मदनी मुस्तफा का जश्न विलादत मनाते हैं कि जो अल्लाह पाक को इतने प्यारे हैं। अल्लाह पाक ने कितने इनाम, कितने कमालात अता फरमाए हैं कि जिसको जो चाहें जितना चाहें अता फरमा दें। वो है ना, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं, उस शहंशाह वाला की आमद आमद है, आका मरहबा मौला मरहबा। ये उस शहंशाह वाला की आमद है। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुल सिरात के अहवाल बयान करते हुए फरमाया, ए उम्मतियों, पुल सिरात तो तुम्हारे गुजरते वक्त तुम्हारे नबी वहां पर खड़े होकर ये अर्ज कर रहे होंगे, ए मेरे रब सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे। ये उस शहंशाह वाला की आमद है कि जो पुल सिरात पर अपनी उम्मत को सलामती के साथ गुजार रहे होंगे। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक को मेरा गुमान है सामने रखकर कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर खड़े होकर अपने रब के हुजूर कहे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, और दुआए मुस्तफा हो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की जा रही हो, अरे रद्द कैसे हो सकती है? तो आला हज़रत कहते हैं, रज़ा रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से, पुल से पार चला दे, पुल से पार चला दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मरवी है, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शफाअत का वादा लिया। जब आपने वादा फरमाया
उसके बाद आका और गुलाम के दरमियान जो बात हुई, इसे नकल किया गया, इसे तहरीर किया गया। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कहां तलाश करो? है शफात का वादा लिया और अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपको कहां तलाश करूं? क़यामत का दिन होगा, आपने मुझे मेरी शफात करनी है, मैं आपको तलाश कहां करूं? फरमाया, सबसे पहले मुझे पुल सिरात पर तलाश करना। अर्ज की, अगर मैं पुल सिरात पर ना पा सकूं तो कहां तलाश करूं? इरशाद फरमाया, मीजान के पास आ जाना। अर्ज की, अगर वहां भी ना पाऊं तो कहां तलाश करूं? फरमाया, मुझे हौज़े कौसर पर तलाश करना, क्योंकि मैं 3 मकामात को नहीं भूल सकता, क्योंकि यही मेरी उम्मत की दुश्वार वाले मामलात होंगे। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम पर कितनी बड़ी करम नवाजी है। वो आला हज़रत लिखते हैं ना शेर सलाम रज़ा में, सलाम में, मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दुरूद, मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दुरूद, मुझसे बेबस की कुव्वत पे लाखों सलाम। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात लिखी, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि मुझे यहाँ तलाश करना, यहाँ तलाश करना, यहाँ तलाश करना। क्यों? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की गमख्वारी फरमा, शफाअत फरमा रहे होंगे। ये शफाअत, ये हमारे लिए बहुत बड़ी धारस, बहुत बड़ा आसरा है, बहुत बड़ा आसरा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी शफाअत मेरे उन उम्मतियों के लिए जिन्हें उनके गुनाहों ने हलाक कर दिया। गुनाहगारों, मेरे गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा। कोई करीबे तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की, मुकद्दस आंख से तार अश्क का बंदा होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, किसी को हुक्म हो जाएगा उसको जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। शिकस्ता पाहूं मेरे हाल की खबर कर दो, शिकस्ता पाहूं मेरे हाल की खबर कर दो। कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव पे, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम जिसका मिलाद पाक मनाने जा रहे हैं, उस रब्बे काबा की कसम, उनकी एक तवज्जो पड़ गई, उनकी एक निगाह पड़ गई, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम उनका मिलाद पाक मनाते हैं और मनाते रहे, अपनी औलाद को भी ये दर्स देते रहे कि बेटा जब तक जिंदा हो अपने नबी पाक का जश्न विलादत मनाते रहना, मिलाद पाक मनाते रहना, अपने घरों पर झंडे लगाते रहना, अपने घरों पर लाइटें लगाते रहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में नियाज करते रहना। मेरे बच्चों, कभी भी इसको छोड़ना मत कि तुम पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रहमत की नजर पड़ गई, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। ये कौन से शगे बाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, दाता मरहबा, मरहबी मरहबा, मरहबी मरहबा, आका मरहबा, मकी मरहबा,
मरहबा, अरबी मरहबा। रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने, रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने, के गिरते पड़तों को सीने लगाने आए हैं, के गिरते पड़तों को सीने लगाने आए हैं। ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, दाता मरहबा, मकी मरहबा, मदनी मरहबा। आका मरहबा, मकी मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। रसूल इन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, मकी मरहबा, मदनी मरहबा, बोलो अरबी मरहबा। काहे के और नबी इज़हाबू इला गैरी, आना लाहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं, आना लाहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं। ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे बाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, बोलो मकी मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। आप जरा गौर करो, आज अभी माहे मिलाद यानी पहली रबीउल अव्वल के आने में चंद दिन बाकी हैं, और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल आएगी, और उस 12 रबीउल अव्वल को वो घड़ी आएगी जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद। उस वक्त ये कलाम सुनने का लुत्फ के साथ होगा कि बस ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद। हम हाथ बांध कर 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त आमना के लाल की जहां विलादत हुई उस तरफ रुख करके मुंह करके खड़े होकर आका की आमद का इस्तकबाल कर रहे होते। उस वक्त का ये पढ़ना कितना मुबारक, कितना बाबरकत, कितना कबूल वाला होता, कितना कबूल वाला होता होगा, बंदा गौर करे। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बिलखुसूस कराची में मौजूद तमाम आशिकान रसूल से दरखास्त करूंगा, ये घड़ी सोने की घड़ी नहीं होती। जो इससे महरूम हुआ वो महरूम नहीं तो फिर कौन है। आना इस वक्त इस खास घड़ियों में आपने मिलाद, आशिक मिलाद मेरा अमीर सुन्नत के साथ मनाना है। फैज़ान मदीना आ जाना, फैज़ान मदीना आ जाना, आलमी मदीना मकद फैज़ान दुनिया भर में इसने जितने आशिकान रसूल देखो उसमें सबको दावत देता हूँ, सबको दावत देता हूँ। एक बार जिंदगी में उस आशिक रसूल के पीछे ये कहते हुए आपने सुबह 12 मनानी है, मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर, मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर पर ले लें हमारा हिस्सा सुबह शबे विलादत। उस खास घड़ी में जो कबूलियत दुआ की घड़ी है, जो मदनी चैनल पर हमारी इस्लामी बहनें हों वो उस वक्त बिल्कुल मदनी चैनल पर रहें,
और उस सुहानी घड़ी का इंतजार करें। आप कहेंगे हमारे मुल्क में घड़ी मुख्तलिफ बदलती रहती है। अरे उस घड़ी पर गौर करो जिस घड़ी आशिक मीलाद, इतना सारे आशिका ने मीलाद खड़े होकर दुआएं कर रहे होंगे, इल्तिजाएं कर रहे होंगे, उस तो दुनिया में अब जहां भी होगे इनके पीछे आमीन कह लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मांगे लो चश्मे तेरे, मांगे लो चश्मे तेरे, मांगे लो दर्द दिल और होसे नज़र, मांगे लो सबसे गुर्बत के साथ मांगे लो सबसे गुर्बत के साथ खास घड़ी होती है जिसकी मैं आपको दावत दे रहा हूं। और कहते हैं ना कि ये मिस करने वाला लम्हा नहीं होता। उस रात आप आ जाना, मैं तो कहता हूं मगरिब से ही आ जाना फैज़ान मदीना में, और ईशा की नमाज भी वहीं जमात के साथ, और इंशाअल्लाह महफिल मिलाद भी, और भी कराची में दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद, इज्तिमाए मिलाद किए जाते हैं। आपको जहां अल्लाह पाक तौफीक दे आप वहां आ जाइएगा। मगर मैं एक आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना की भी आपको दावत देता हूं, जिनसे हो सके वहां भी जरूर शिरकत की सादत हासिल करे, और इंशाअल्लाह पाक इंशाअल्लाह करीम हम वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशियां मनाएंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी अर्ज करेंगे, और उस खास घड़ी में अपने रब की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह पाक ने चाहा तो उस खास घड़ी में हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। मुझे इस बात का अंदाजा है, स्पेशली अपने वतन अजीज के ताल्लुक से मैं बयान कर रहा हूँ। बल्कि सच्ची बात है कि दुनिया भर में अगर मैं गौर करता हूँ या मालूमात लेता हूँ या आना जाना रहता है, इस वक्त बहुत परेशानियां हैं, बुरे हालात, यानी अखलाकी खराबियां, मुआशी खराबियां सारी के सारी, जैसे कि कैसा लगता है लपेट में, हम लोग हर तरह से लपेट में, जुल्म, सितम, बर्बरियत, गुनाह, बेहयाई, बेशर्मी, और कहते हैं अखलाकियात का जनाजा निकल गया। अच्छा, फिर उसके साथ मुआशी परेशानी, औलाद की परेशानी, घर बार की परेशानी, कारोबार की परेशानी, रोजगार की परेशानी, इतनी परेशानियां हैं, इतने गम, इतने दुख हैं, इसका कोई इनकार नहीं। महंगाई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आता क्या करें, कहां जाएं। मदीने, अल्लाह मदीने पहुंचा दे। तो ये मतलब कि परेशानी है, परेशानी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, ए मकरूजो आप बताओ, ए कर्जदारो आप बताओ, ए बेरोजगारो आप बताओ, ए बीमारो आप भी बताओ, ए दुखियारो आप भी बताओ। मैं आप सबसे पूछता हूँ, ए बे औलादो आपसे पूछता हूँ, ए तंग दस्तों में आपसे पूछता हूँ, ए गम के मारो में आपके पूछता हूँ, ए गुनाहों के अमराज में, गुनाहों की बीमारी में, गुनाहों की आदतों में मुब्तला, गुनाहों से जान छुड़ाने का इतना जज्बा रखने वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन है जो गुनाह से बचाए? बोलो अल्लाह। कौन है जो गुनाह से बचाए? जोर से कहें, कौन है जो गुनाह से बचाए? अल्लाह। आवाज आए, कौन है जो गुनाह से बचाए? अल्लाह। कौन है जो गमों को मिटाए? जोर से ऊंची आवाज से कहे, कौन है जो गुनाह, कौन है जो हमारे दुखों को दूर करे? अल्लाह। कौन है जो रोजगार अता करे? अल्लाह। कौन है जो तंगदस्ती दूर करे? कौन है जो बेऔलादी दूर करे? कौन है जो परेशानी दूर करे? कौन है जो महंगाई से बचा सकता है? कौन है जो जुल्म से बचा सकता है? कौन है जो बर्बरियत से बचा सकता है? कौन है जो हसद से बचा सकता है? कौन है जो हासिद से बचा सकता है? कौन है जो दुखों से बचा सकता है? कौन है जो हमें इन परेशानियों से निजात दे सकता है? बताओ कौन है? अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा रब, मेरा मालिक, मेरा मौला है जो हमारी इन परेशानियों को दूर करने वाला है। एक घरों की तकलीफों का रोना रोने वालों, अल्लाह पाक घरों की तकलीफ दूर करेगा। ये आपस के झगड़ों का रोना रोने वालों, अल्लाह पाक आपस के झगड़ों को मोहब्बत में बदलेगा।
एक गली कूचों में तरह तरह की मुसीबतों परेशानियां झेलने वालों, कभी कोई चोर लूट के चला जाता है तो कभी कोई डाकू लूट के चला जाता है, कभी कोई क्या परेशानी, कैसी तकलीफ, घर से निकलो तो टेंशन के घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, बच्चियों के मसाइल, इज्जतों के मसाइल, दहशती के मसाइल, ऐसे अजीब और गरीब दुनिया भर में मसाइल है, मगर इन तमाम परेशानियों से बचाने वाला कौन? जोर से बोलो कौन? मैदान गूंज उठे मेरे रब के जिक्र से, बताओ कौन? अल्लाह 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 अल्लाह। और जब अल्लाह की बारगाह में उसके प्यारे हबीब अर्ज कर दे, हैं उसके प्यारे हबीब अर्ज कर दे, मौला मेरी उम्मत है, जिसके बारे में भी कह दे मौला मेरी उम्मत, मेरा उम्मती, करम कर दे, आका की दुआ रद्द नहीं हो सकती। हम आका का जश्न विलाद मनाएंगे, आका की तवज्जो लेंगे, और उस वक्त बल्कि सही बात है तो ऐसे इज्तिमा में भी दुआएं कबूल होती है जिसमें इस वक्त आप मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 40 अल्लाह के नेक बंदे हो, उसमें अल्लाह का वली जरूर होता है, और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, कितना मुबारक इज्तिमा होता है, उसमें कैसी दुआएं कबूल होती है। तो हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी का वास्ता, जश्न विलादत का वास्ता, 12 रबीउल अव्वल का वास्ता, 12वीं का वास्ता, कि मेरे अल्लाह को भी 12वीं तारीख कितनी पसंद है कि आका की विलादत के लिए जो तारीख पसंद की गई वो भी 12 है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो मैं हालात के तौर पर जो बयान कर रहा हूं, हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने रब की बारगाह में आका की जश्न विलादत का वास्ता वसीला पेश करेंगे। मौला हम कुछ नहीं, हम गुनाहगार हैं, हम दुखी है, परेशान हैं, इस दुख और परेशानी में हमने अपने टूटे फूटे अंदाज से तेरे प्यारे हबीब की जश्न विलादत की खुशी मनाई है। मौला तू राजी हो जा और हमारे दुनिया और आखिरत हमारे लिए बेहतर कर दे। वो हमारी दुनिया आखिरत बेहतर करने वाला है, हमारे कर्जे उतर जाए, परेशानी उतर जाए, हमारे गुनाहों की अमराज दूर हो जाए, बेनमाजी नमाजी बन जाए, सुन्नतों से दूर सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाए। मानता हूं रोजगार की तकलीफ बड़ी तकलीफ है, रोजगार की तकलीफ, माल की तकलीफ, माशी तकलीफ, ये तकलीफ परेशानी छोटी नहीं है, मगर थोड़ा सा गौर करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, थोड़ा सा ठंडे दिल से गौर करना। नमाज ना पढ़ना ये कम तकलीफ नहीं है, नमाज ना, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि जिसको नमाज की तौफीक नहीं मिलती उसको नमाज की तौफीक ही नहीं मिली, अल्लाह पाक ने उसको तौफीक दी नहीं, कहा और मेरी बारगाह में सजदा कर। अब बताइए कितनी बड़ी बंदे की महरूम ये बदकिस्मती है कि अल्लाह पाक जिसे तौफीक अता ना करेगा आकर मेरी बारगाह में सजदा कर जा। झूठ बोलना ये क्या कम परेशानी है? गीबत करना क्या ये कम परेशानी है? हराम रोजी कमाना क्या ये कम परेशानी है? इस तरह भी गौर करने की जरूरत, बल्कि इस तरह पहले गौर करने की जरूरत है। दुनिया तो अभी ठीक है, जी कर कितना जिएंगे, आखिर मर ही जाएंगे ना, मरना तो है ना, लेकिन मरने के बाद जब कब्र में गए तो दुनिया में तो इतनी तकलीफ उठाई, मगर बद आमाल की वजह से अगर कब्र में भी आग लग गई तो क्या करेंगे? कब्र में भी अगर अजाब हो गया तो क्या करेंगे? अल्लाह ना करे जिस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम हाजिर होकर अर्ज करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी शफाअत का सवाली हूं, और आका अगर हमें देखें और हमें हमारे आमाल पर देखें कि ये तो मेरी सुन्नतों को तर्क करने वाला था, ये तो मेरी सुन्नतों से दूर रहने वाला था, और अगर अल्लाह ना करे अगर आका ने उस वक्त निगाह करम फेर दी, उस वक्त अपनी निगाहों में ना लिया, ना उठ सकेगा क़यामत तलक, खुदा की कसम ना उठ सकेगा क़यामत तलक, खुदा की कसम, जिससे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस वक्त हमसे अपना रुख अनवर फेर लिया, चेहरे पर दाढ़ी ना हुई, क्या करे? जिस हाल में बंदा मरता है ना उसी हाल में उठता है। ये आशिका ने मीलाद, इस पर भी तो कुछ अफसोस करो कि मेरे चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी क्यों नहीं आ रही, अजान सुनकर मैं मस्जिद में क्यों नहीं जा रहा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाने वाला, मिलाद पाक का जश्न मनाने वाला, आका की विलादत की खुशी में झूमने वाला, आका की सुन्नतों पर अमल क्यों नहीं करता? आका फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मैं आका का मिलाद मनाने वाला नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे क्या हो गया? ये सवाल तो है ना, सोचे जरा,
इस्लामी बहनें सोचे, बेपर्दगी करने वाली, नमाज कज़ा करने वाली, गिबत चुगलियां करने वाली, तो सोचे कि हमें जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल से मना किया है, अब सोचो यार, बात तो ऐसे अमल भी हम करते जिसके बारे में फरमाया वो हम में से नहीं। आका की हदीस पाक के बाकायदा ये उन्वान है, वो हम में से नहीं। कौन जो हम में से नहीं है? कहीं मैं ऐसा अमल तो नहीं कर जिसके लिए आका फरमाते वो हम में से नहीं है। ये सोचने की बातें हैं, ये गौर करने की बातें हैं। मिलाद पाक का महीना आने वाला है, कल 25 सफर आला हज़रत का उर्स आने वाला है। ये आशिका ने मिलाद, हजारों ये मैदान भरा हुआ है, ये जो आप जमा है, तो सोचिए कि हमारे इस इलाके की मस्जिदें क्यों खाली हैं? खुद आज कईयों ने नमाज इशा अदा नहीं की होगी। कब नमाजी बनेंगे? कब सुन्नतों पर अमल करने वाले बनेंगे? मैं चंद मुमालिक में और यहां का खुलासा करता हूं, लोगों से जो मुलाकात हुई। कर्जा इतना कि मत पूछो बात, परेशानी इतनी कि मत पूछो बात, पेपर के प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम, बीवी के प्रॉब्लम, बच्चों के प्रॉब्लम, इस्लामी बहनें पर्चियां बेचती है कि औलाद के मसाइल, तो शोर के मसाइल, तो घर के मसाइल, तो कर्जों के मसाइल, तरह तरह की मुसीबतें परेशानियों में मुब्तला मिलते भी, लेकिन इंशाअल्लाह गुनाहों से बचकर अब जीऊंगा और आका का जश्न विलादत, आका की सुन्नतें अपनाते हुए इंशाअल्लाह आका का जश्न विलादत मनाऊंगा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नबी का झंडा लेकर निकलो, दुनिया पर छाओ। नबी का झंडा, अमन का झंडा, जश्न विलादत मनाएंगे। एक आलिम साहिब फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाब में अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मुसलमानों का हर साल आपकी विलादत मुबारक की खुशियां मनाना पसंद आता है? इरशाद फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा कि 3 झंडे नस्ब किए, यानी लगाए गए। एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, और तीसरा एक मशरिक में, एक मगरिब और तीसरा काबे पर, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल झंडों के साथ चरागा करते हुए जश्न विलादत मनाएंगे ना। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने पाक की तरफ हिजरत फरमाई और मदीने शरीफ के करीब मौज़े गमीम पर पहुंचे, तो बुरैदा असलमी कबीला बनी साहम के 70 सुवार लेकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह गिरफ्तार करने आए। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह फेद आसार से खुद ही मोहब्बत शाह अबरार में गिरफ्तार होकर पूरे काफिले समेत मुसलमान हो गए। अब अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने शरीफ में आपका दाखिला इल्म यानी झंडे के साथ होना चाहिए। फिर उन्होंने अपना इमामा सर से उतार कर नेज़े पर बांध लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे रवाना हुए। महबूब अकबर तशरीफ ला रहे हैं, आज जिया के सरवर तशरीफ ला रहे हैं।
अच्छा हबीब दावर, अच्छा हबीब दावर तशरीफ ला रहे हैं। ईदों की ईद आई, रहमत खुदा की छाई। ईदों की ईद आई, रहमत खुदा की लाई, रहमत खुदा की लाई। जूदो सफा के पैकर, जूदो सफा के पैकर तशरीफ ला रहे हैं। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा आका अत्तार की आमद। मरहबा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने वालों की जजा यानी बदला यह है कि अल्लाह पाक इन्हें फजलो करम से जन्नत नईम यानी नेमत वाली जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। न क्यों आज मुसलमान हमेशा से महफिल मीलाद करते आए हैं और विलादत की खुशी में दावतें देते, खाने पकवाते और खूब सदका व खैरात देते आए हैं। खूब खुशी का इजहार करते और दिल खोल कर खर्च करते हैं। आपकी विलादत व सआदत के जिक्र का इंतजाम करते हैं और अपने मकानों को सजाते हैं और इन तमाम नेक कामों की बरकत से इन लोगों पर अल्लाह की रहमत उतरती है। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जी खा रहे हैं उन्हीं के हम हितगार। जश्न विलादत की खुशियां मनाने वालों, चंद एक मदनी फूल आपके सामने पेश करता हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। मदनी चैनल पर भी तवज्जो के साथ सुनिए। जश्न विलादत की खुशी में बाज जगह गाने बाजे बजाए जाते हैं। ऐसा करना शरअन गुनाह है। इस सिलसिले में दो रिवायात पेश खिदमत है। नंबर 1, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ढोल और बांसुरी तोड़ने का हुक्म दिया गया है। और दूसरी रिवायत हजरत सैयदना दौहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है, गाना दिल को खराब और रब्बे करीम को नाराज करने वाला है। तो जश्न विलादत की खुशियां मनाए मगर गुनाह नहीं करनी। और ये गाने के ताल्लुक से जो बयान हुआ क्या ही अच्छा हो जाए। अभी विलादत का महीना आने वाला, माहे मिलाद आने वाला है, कल आला हज़रत का उर्स आने वाला है। ये इतने बेशुमार इस्लामी भाई इस वक्त माशाअल्लाह मैदान में जमा है कि आज हम नियत नहीं कर सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसीकी पसंद नहीं थी। आप कहते हैं मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। अब आका के विलादत की खुशी मनाने वाला, जश्न विलादत मनाने वाला जब ये सुनता है, एक आशिक रसूल जब ये सुनता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, जिसके इश्क का मैं दावा करता हूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो फरमाए कि मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया, वो मौसीकी को पसंद ना करे और मैं मौसीकी सुनूं, मैं म्यूजिक सुनूं, मैं गाने सुनूं, मेरे मोबाइल में मौसीकी, मेरे घर में म्यूजिक, मेरे टीवी में म्यूजिक है, मेरे बच्चों के जूते में म्यूजिक, मेरी घड़ी के अलार्म में म्यूजिक, मेरे मोबाइल के बेल में म्यूजिक, मेरे घर में म्यूजिक, मेरी दुकान में म्यूजिक, मैं हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनूं। अब सोचिए, मैं आपको आप सोचिए यार, ये हराम और नाजायज काम हम कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर रहे हैं हम? कि आज अल्लाह पाक को राजी करने के लिए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत की खुशियां मनाने के लिए हम जमा हुए हैं,
इस माह मुबारक का इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए हैं। कि आज ये पक्का इरादा करके ना उठे कि आज के बाद मैं म्यूजिक तो नहीं सुनूंगा, ना, मैं म्यूजिक नहीं सुनूंगा, मैं आका की नाते सुनूंगा, मैं अल्लाह की तारीफ सुनूंगा, मैं कुरान की तिलावत सुनूंगा, मैं अच्छी और नेकी की बातें सुनूंगा, मैं गंदी बुरी फहाश किस्म की बातें मैं सुनूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे मेरे रब ने कान दिए हैं उसकी फर्मा बरदारी की बातें सुनने के लिए, ना कि उसकी नाफरमानी सुनने के लिए। मुझे अल्लाह पाक ने आंखें दी है उसको राजी करने वाले काम करने के लिए, ना कि गुनाह भरे मनाजिर देखने के लिए, बदनिगाहियां करने के लिए, बेशर्मी का काम करने के लिए। बदकिस्मती हमारी हमारे माह मिलाद में, इज्तिमाई मिलाद में, यानी वो जो जुलूस वगैरह होता है या कुछ चरागा देखने के नाम पर कई बेपर्दा लड़कियां बाहर आ जाती है, औरतें बाहर आ जाती है। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो मुझे इत्तलात है, जो कहा जाता है, बताया जाता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए कि उन बेपर्दा लड़कियों को देखने के लिए लड़के पहुंचते हैं और वो लड़कों को दिखाने के लिए पहुंचती है। अरे तुम नबी पाक की जश्न विलादत की खुशियां मनाने के लिए आए हो और तुम रसूल पाक को नाराज करने वाले काम कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? इतने जोर जोर से हारन बजाते हो कि लोगों के घरों में उसको नींदें की उड़ जाए। नाते सुने, नाते सुनाए, किससे मना? अच्छी बात है, दुनिया और आखिरत की भलाई वाली बात है नाते सुनना सुनाना, लेकिन किसी को तकलीफ देना जुलूस के नाम पर, इज्तिमा के नाम पर, झंडों के नाम पर, झंडे सड़कों पर लगाने के नाम पर नहीं। गौर से सुनिए, महफिले नात सजाने या रिकॉर्डेड नाते चलाने में अजान और औकात नमाज और मरीजों, दूध पीते बच्चों और आम लोगों की तकलीफों का ख्याल रखना जरूरी है। गैर मर्दों को आवाज जाए इस तरह औरत की आवाज में नाज शरीफ चलाने की शरीयत में मुमानात है, इजाजत नहीं है। गली या सड़क वगैरह की जमीन पर इस तरह सजावट करना, परचम गाड़ना जायज नहीं जिससे रास्ता चलने और गाड़ी चलाने वाले मुसलमानों को तकलीफ हो। चरागा यानी लाइटिंग देखने के लिए औरतों का अजनबी मर्दों में बेपर्दा निकलना हराम और शर्मनाक। चरागा लाइटें देखने के लिए औरतों का अजनबी मर्दों में बेपर्दा निकलना हराम और शर्मनाक नीस पर्दा औरतों का भी मुरवजा अंदाज में मर्दों में इख्तिलात यानी खलत मलत होना इंतहाई अफसोसनाक है। नीस बिजली की चोरी भी नाजायज है, लिहाजा इस सिलसिले में बिजली फराम करने वाले इदारे से राबिता करके जायज जराए से चरागा की तरकीब बनाइए। जुलूस मीलाद में हत्तल इम्कान बावजू रहे, नमाज बाजमात की पाबंदी का ख्याल रखिए। आशिकान रसूल नमाज की जमात तर्क करने वाले नहीं हुआ करते। इस पर कौन कौन अमल की नियत करता है? सब ने अमल करना है। और हमने इसी तरह बल्कि अमीर सुन्नत के जो रिसाले सुबह बहारा इसमें माशाल्लाह मदनी फूल दिए गए, इसमें काफी बातें बयान की गई। आपको जश्न विलादत कैसे बनानी है। जश्न विलादत खुशियां बांटने का नाम है, तकलीफ देने का नाम नहीं है। ना न्यास के नाम पर हम तकलीफ देंगे, ना चंदे के नाम पर तकलीफ देंगे, नहीं। हमारा काम तकलीफ देना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। वैसे ही कौम तकलीफ में मुब्तला है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह पाक तौफीक दे तो अपनी हस्बे इस्तिताअत, हस्बे हैसियत अल्लाह ने जो दिया है उसके पर खुशी जरूर करे विलादत के मौके पर, और खुशी का चर्चा करें कि अल्लाह को पसंद है। महफिल मिलाद करें, नियाज करें, घर में नियाज करें, अपने घर को सजाएं, सब अपने घरों को सजाएं। चरागा लेकर, लाइटें लेकर घर पर लगाने में कोई इतना नहीं है। 12 झंडियां, छोटी छोटी झंडियां ले घर पे लगा ले, झंडे लेकर घर में लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह जेब पर वजन नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह पाक ने चाहा तो इस खर्चे की बरकत से दुनिया और आखिरत की भलाइयां मिलेंगी, कर्जे उतरेंगे और अल्लाह पाक रोजी रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। आका का सदका लेकर आका की विलादत की खुशी में खर्च नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कि जिसका खाना उसका गाना। तो हम जिसका खा रहे गीत उसके गा रहे हैं। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिसकी खा रहे हैं उसी के हम गीत गा रहे हैं। बिकर के उनका चर्चा अपने दिल चमका, ऊंचे में ऊंचा छवि का
विलादत की खुशी में रोशनी वो तुम्हारी गोर तीरा जगमगाते जाए। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बयान के दौरान एक लफ्ज मेरी जबान से निकला, मैं उसकी इस्लाह कर लूं। मैंने कहा, ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जिस का मिलाद पाक मना रहे हैं, रब्बे काबा की कसम मुझे कह, लेकिन उस का लफ्ज निकल गए, उस रब्बे काबा के साथ, ये उसका लफ्ज तो बीच में आया, इससे माना बदल गए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ फरमाए, ये जबान से अदा हो गया। दुरुस्त ये है कि ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जिस का मिलाद पाक मना रहे हैं, रब्बे काबा की कसम, उनकी एक तवज्जो पड़ गई, उनकी एक निगाह पड़ गई, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक इस्लाह करने वाले को दुनिया और आखिरत की ढेरों बरकत अता फरमाए। अब एक और बात सुन लो, मदीने शरीफ के नाज़रीन, आशिका रसूल सुन लो, ये हम सबको करना है। चांद रात को इन अल्फाज में 3 बार मसाजिद में ऐलान करवाइए, तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को मुबारक हो, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को मुबारक हो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को मुबारक हो कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया। रबीउल अव्वल की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत का हाथ ले आया। प्यारे सब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, माहे मुबारक मिलाद पाक का महीना, माहे रबीउल अव्वल की आमद है। चंद ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह चांद नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह। इस माह पाक में कुछ करने को फरमाया अमीर अहले सुन्नत ने कि हमें यह काम करना है, और इस आशी के मिलाद ने जो कुछ इरशाद फरमाया है, ये इसी हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में हुआ है, तो वो सुनते भी हैं। और क्या अच्छा है कि यहीं बैठे बैठे अमीर सुन्नत की ज़ियारत भी होती रहेगी। आइए देखते हैं। 12वीं शरीफ का महीना तो दुरूद पाक पढ़ने का महीना है ना, अल्लाह तौफीक दे तो रोज के 1200 दुरूद शरीफ भी पढ़ ले। पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक या पूरे माह रबीउल अव्वल में 12 अरब दुरूद पाक पढ़ने का अगर आपकी तरफ से हदफ मिल जाए, और जो इस वक्त हमारे माशरे की जो सूरत हाल है, जो परेशानियां हैं, तो उसमें जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे दुखों को, हमारे गमों को दूर करने के लिए दुरूद पाक पढ़ना ये बेहतरीन एक तरह वो इंशाअल्लाह ताला वजीफा होगा। सुभान अल्लाह। चलो अर्ज कर देता हूँ, 12 अरब के लिए अरे एक आदमी तो पढ़ नहीं सकता जी, ये तो सारे मिलकर पढ़ेंगे तो होगा। तो हिम्मत कीजिए, 1200 करके, या आप बढ़ाते रहे 1200। तो मैंने कहे ना, और मैंने देखा है कि मैं जो कहता हूँ तलब से भी सिवा देते हैं, भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप चाहें तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पढ़ लें। हम किसी को अगर करते हैं अस्सलाम वालेकुम तो हमारी तरफ मुतवज्जे होगा, वालेकुम अस्सलाम, है ना, कहेगा मुतवज्जे हो जाएगा। तो हम बारगाह रिसालत में जब अर्ज करेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मुतवज्जे नहीं होंगे। अच्छा, मजीद ये कि दुरूद खिजरी भी पढ़ा जा सकता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। तो आप कमल अल्फाज का दुरूद शरीफ लें, ज्यादा अल्फाज का दुरूद शरीफ लें, जो आप आसानी से पढ़ सके, या बदल बदल के पढ़ें। तो इस तरह मतलब ये कि 12 अरब का सवाल है, अल्लाह पूरा कर दे। 12 अरब में कितना कौन हिस्सा मिलाता है। हमारे माशाअल्लाह जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना, दारुल मदीना, फिर मदारिसुल मदीना बालिगान बालिगात, फिर इसके अलावा भी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, बच्चे बड़े बूढ़े सब आशिकाने दुरूद सलाम है। या रब्बल मुस्तफा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कोई माह रबीउल अव्वल शरीफ में 12
7 या 3 रोजे रखे और रोज के 1200 दुरूद शरीफ या तो पढ़े या दोनों ही काम करे, रोजे और दुरूद शरीफ के। इन सबको दोनों जाके भलाइयों से माला माल फरमा और दुरूद और सलाम जिस आका पर पढ़ते हैं उसका ख्वाब में जलवा दिखा, मरते वक्त भी इनकी ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। जी क्या नीयत है? 12 अरब। ये तो इधर इज्तिमा में बैठे हुए इस्लाम भाई भी अगर सारी नीयत करेंगे, फजूल बातों से बचेंगे और दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, हाथ में तस्बीह ले लें, काउंटर ले लें, दुरूद पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये इतने इस्लाम भाई यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त कार बाजार न्यू कराची के मैदान में, अगर ये सब भी नियत कर लें कि हम इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो शायद हो सकता है 12 अरब का फिगर अगर पढ़ते ही रहे तो 12 अरब का फिगर तो आज के इज्तिमा से पूरा हो जाए, क्योंकि पूरा महीना है ना, पूरा महीना है और सारी दुनिया में पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बेशुमार बरकतें मिलेंगी और बेशुमार राहतें मिलेंगी। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए कि हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ने अर्ज़ की, मैं सारे विर्द वजीफे छोड़ दूंगा और अपना सारा वक्त दुरूद ख़्वानी में सर्फ करूंगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दुरूद शरीफ की बरकत देखिए, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। तो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है और इंशाल्लाह खूब पढ़ना है और ये पढ़कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तवज्जो लेनी है। तो मैं आप सबसे एक बार दरख्वास्त करूंगा कि आप सब भी नियत करें, मदीना के नाज़रीन भी नियत करें कि माह मुबारक में, माह मिलाद में, माह रबीउल अव्वल में कसरत का दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इसके लिए भाई ये कहे कि फजूल बोलने की आदत निकल जाए, गुनाहों भरी आदत निकल जाए, फजूल वक्त बर्बाद करने की आदत निकल जाए। हाथ में तस्बीह और काउंटर होता है ना तो याद रहता है, पढ़ते रहना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ता रहे अल्हम्दुलिल्लाह और आका की खास तवज्जो उस पर पढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज इतने सारे इस्लाम भाई, जब वैसे में हमारे जितने भी मकातिब लगे माशाल्लाह, मदनी कोर्स का मकतब लगा है और हमारे ये मदनी काफ़िले वाले इस्लामी भाई हैं, तो ज़हे किस्मत के मदनी काफ़िले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रबीउल अव्वल में भी सफ़र करेंगे। तो कोशिश होती है कि 9, 10, 11, 12 रबीउल अव्वल को हज़ारों इस्लामी भाई मदनी काफ़िलों में सफ़र करें ताकि गांव-गांव, देहात जा जाकर खूब मदनी काफ़िलों में सफ़र करके वहाँ भी आका का जश्न विलादत मनाएंगे। तो मैं आप सबको इन तारीख़ों में मदनी काफ़िलों में सफ़र करने की दावत दूंगा। आज 12वीं होती रही है, 12वीं वाले आका का जिक्र मुबारक होता रहा। आज के इस इज्तिमा में तमाम आशिकान रसूल जो मदनी चैनल पे हैं सबसे एक दरख्वास्त है, 12 हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की नीयत कर लीजिए। 12 हफ्तावार इज्तिमा, एक काश आपके यहाँ इलाके में होने वाले हफ्तावार जो जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा होता है उसमें नीयत हो जाए और रोजाना इंशाल्लाह माहे मिलाद में रबीउल अव्वल में रोजाना अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होगा। यानी आने वाला जो हफ्ता है सैटरडे वहां से शुरू होगा और इंशाअल्लाह 13वीं शब तक ये विलादत माह रबीउल अव्वल में मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होगा और इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों से पहले फैज़ान मदीना में जुलूस मिलाद का सिलसिला भी होता है, उसमें भी शिरकत की नीयत कर लीजिए। अल्लाह पाक तौफीक दे। माशाअल्लाह कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से इस्लाम भाई भी उस मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करेंगे। अपने हफ्तावार इज्तिमा में भी शिरकत की नीयत कीजिए। दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों में शिरकत की नीयत कीजिए। दुनिया और आखिरत की खूब बरकतें भलाइयाँ नसीब होंगी। मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल देखने की दावत भी आम कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं तमाम उन इस्लामी भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दुआ भी है कि अल्लाह पाक सबको दुनिया आखिरत की बरकतें दे। इंतज़ामिया ने ताउन किया,
जो मकामी इंतजामिया है, दीगर इदारों ने, शोबों ने जो ताउन किया और माशाअल्लाह इतना बड़ा सुन्नतों बड़ा इज्तिमा हुआ। अल्लाह पाक इन सब की कोशिशों को कबूल फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशी में दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। बार बार हज और उम्रे की सादतें हों और अल्लाह पाक इन्हें और हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। आमीन। बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक खुशखबरी सुनानी है। आइए पहले खुशखबरी सुनने से पहले गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदीन में शामिल हो जाते हैं। मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया किसी पीर कामिल से मुरीद हो जाना भी है। मेरे गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। फरमाया बरूज़े महशर मेरे कदम मेरे रब की बारगाह में उस वक्त तक जमे रहेंगे जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना करवा दूं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया गौस पाक के सिलसिले में मुरीद करवाते हैं। यानी जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होता है वो गौस पाक का मुरीद हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीमुश्शान हमारा इज्तिमा हो रहा है और निगरान शूरा दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है और ये मुरीद करवाने के मजाज हैं। इनको इजाज़त है कि ये अमीर अहले सुन्नत का मुरीद करवा सकते हैं। तो मैं निगरान शुरा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हम सबको अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद करवा दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपके जरिए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी का और इनके जरिए हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा और खानदाने आलिशान कादरिया रज़विया अत्तारिया की बरकतों से माला माल फरमा। आमीन। बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशखबरी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुशखबरी इंशाअल्लाहुल करीम एक और ऐसा ही अजीमुशान सुन्नतों भरा ग्राउंड इज्तिमा होने जा रहा है। शिरकत करेंगे ना इंशाअल्लाहुल करीम? कौन कौन आएगा? कौन कौन तरगीब दिलाएगा? इंशाअल्लाहुल करीम तारीख नोट फरमा लें। ये ग्राउंड इज्तिमा 5 नवंबर बरोज इतवार होगा। 5 नवंबर बरोज इतवार तारीख नोट फरमा लें। और ये कहाँ होगा इंशाअल्लाहुल करीब अनकरीब इस मकाम के मुतालिक भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो मदनी चैनल देखते रहिए, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते रहिए, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहिए, मदनी कोर्सेज की सआदत हासिल कीजिए, नेक आमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाहुल करीम दीन और दुनिया की बरकतें और भलाइयाँ हाथ आएंगी। जाते जाते सुन्नत और आदाब
कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह आप दिन रात अपने जो भी आपके अय्याम गुजरते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, उसको उसमें आपको ये सवाब की नीयत से करेंगे और जो बचना है उसे बचेंगे और जो करना है करेंगे, इंशाल्लाह ढेरों सवाब कमाएंगे। याद कर लें, सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पीना, सीधे हाथ से लेना, सीधे हाथ से देना, यह सुन्नत है। उल्टे हाथ से खाना, उल्टे हाथ से पीना, उल्टे हाथ से देना, उल्टे हाथ से लेना, यह शैतान का तरीका है। मिलकर दोहराएंगे, आप मिलकर दोहरा लें, इंशाअल्लाह अमल की तौफीक मिलेगी, अमल का जज्बा मिलेगा और नबी पाक की सुन्नत पर अमल होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। तो मिलकर दोहराएं, सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से पीना, सीधे हाथ से लेना, सीधे हाथ से देना, ये सुन्नत है। उल्टे हाथ से खाना, उल्टे हाथ से पीना, उल्टे हाथ से लेना, उल्टे हाथ से देना, ये शैतान का तरीका है। हम अहले सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करेंगे और आका को राजी करके इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। और इस माह पाक में, माह रबीउल अव्वल में, एक और प्यारी सुन्नत को अपनाना है, फैज़ान मिसवाक, फैज़ान मिसवाक। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, मिसवाक शरीफ। इसे जरूर लीजिए, इस्तेमाल कीजिए कि किताबों में लिखा है कि मिसवाक का आदी जब मरेगा तो अल्लाह पाक की रहमत से उसकी जबान पर कलिमा जारी हो जाएगा। ये माशाअल्लाह बहुत प्यारी सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह पाक मिसवाक की सुन्नत पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में जाते जाते नारे लगाने हैं ना, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मल्जा की आमद, प्यारे की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, नाज़िर की आमद, हाज़िर की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, बातिन की आमद, बोलो नूर की आमद, हुजूर की आमद, आका की विलादत, मौला की विलादत, मल्जा की विलादत, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, कर्श की आमद, सैयद की आमद, तैयब की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आका की विलादत, मौला की विलादत, मल्जा की विलादत, बाबा की विलादत, हमर अबाया मुस्तफा, अबाया मुस्तफा, अबाया मुस्तफा, अबाया मुस्तफा, अबाया मुस्तफा, अबाया मुस्तफा। मुस्तफा जाने रहमत मिला, खुसदा शम्शे बसे में हिदायत पेला, खुसदा मुस्तफा जाने रहमत मिला, खुसदा शम्शे बसे में हिदायत पेला, खुसदा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल फिरोज़े साथ पेला, खुसला मुस्तफा जाने रहमत पेला, खुसला शम्शे बज़े में हिदायत पेला, खुसला से आज़म इमाम मुस्तफा बन्नो का जलवाए शाने कुदरत पेला, खुसला मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, वो रज़ा
मुस्तफा और जिनकी मनाते हैं जो मेरा साथ इमाम सुन पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा या अल्लाह या रहमान या रहीम बतुफ़िर रहमतुल लिल आलमीन। हम सबका जमा होना कबूल फरमा ले या रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन। मिलाद पाक की आमद का वास्ता, माह मिलाद की आमद का वास्ता, योम रज़ा का वास्ता हम सब के गुनाहों को माफ कर दे मौला। प्यारे हबीब का सदका हमारी मग़फ़िरत कर दे, प्यारे हबीब का वास्ता हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे मौला। इतने बड़े इज्तिमा में तेरा कोई तो नेक बंदा होगा जिसका आमीन कहना, जिसका यहाँ आना तुझे पसंद आ गया होगा मौला, उसी का वास्ता। मदनी चैनल पर कोई नेक बंदा बंदी होंगे मौला, उसी का वास्ता। मौला करीम हमारे गुनाह माफ कर दे, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दे, तेरे प्यारे हबीब की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह शरीफ बना दे, नेक बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे, सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दे, नमाजी बना दे, मस्जिद आबाद करने वाला बना दे मौला। या रब्बे करीम इस इज्तिमाए पाक का वास्ता हम सब का ईमान सलामत रख, हम ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएं, महशर की घबराहट से भी हमें बचाना। और मौला ये तेरे बंदे तेरी बंदियां जो दुआ में शामिल हैं, ये अगर बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए गए, तेरी जन्नत में कोई कमी तो नहीं आएगी। रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता मौला हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला दे दे, बिना हिसाब वो जन्नत में दाखिला या रब, बिना हिसाब वो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता यार कहीं का गुनाहों ने अब नहीं छोड़ा, कहीं का गुनाहों ने अब नहीं
शिफा अता फरमा। जितने बीमार यहाँ हैं, नुमाइंदे हैं, घरों पर है, अस्पतालों पे, सारे मरीजों को शिफा दे, तंदुरुस्तियां दे दे। तरह तरह के मरीज दुआ में शामिल होते हैं, पैगाम भेजते हैं, मौला कितने दुखी हैं, कितने निकाह के इंतजार में, कितनों की शादियां ऊपर हैं मगर असबाब नहीं है। कोई मदीने जाना चाहता है, जा नहीं पा रहा। कोई हज और उम्रे की सादत पाना चाहता है, पा नहीं सक रहा। किसी की बे औलादी उसे सता रही है, किसी को तंग दस्ती रुला रही है, कोई घरेलू परेशानी का शिकार है, किसी की औलाद नाफरमान है, किसी के घरों में मियाँ बीवी के झगड़े हैं, कोई खानदानों के झगड़ों में मुब्तला है। ए रब्बे करीम, खुशियों के दिन आ रहे हैं, मुसर्रतों के दिन आ रहे हैं, आका की विलादत का महीना आ रहा है। हम गुनाहगारों की दुआएं माहे मीलाद के सदके में कबूल कर ले, करम कर दे। ये महंगाइयां, ये परेशानियां, ये तंग दस्तियां, या अल्लाह इनसे हमें नजात दे दे। बोला घरेलू परेशानियों से भी नजात दे दे। हमारे मरीज सेहतियाब हो जाए, परेशान हाल परेशानी से नजात पा जाए। किसी को बेकसूर बंद कर दिया गया, कोई बेकसूर जेलों में है, अल्लाह उनकी रिहाया हो जाए। किसी को बेजा मुकदमों में, अल्लाह उनके मुकदमे खत्म हो जाए। अल्लाह तरह तरह की आजमाइशें है। तुझे आका की दुखियारी उम्मत, तुझे आका का वास्ता, आका की दुखियारी उम्मत तो रहमत की नजर कर दे। हर तरफ से घेरा, आफतों ने लगाया है डेरा। हर तरफ से लगाया है डेरा। रहम कर बस तेरा आसरा है मौला। रहम कर बस तेरा आसरा है या खुदा। बेशुमार बंदे और बंदियां मदनी चैनल पर बंदियां हैं, या तेरे कितने बंदे कहाँ दुआ में शामिल होंगे। मौला के इज्तिमा है, दुआ होगी, दुआएं कबूल होंगी। मौला इन सब के हुस्ने जन की लाज रख ले। या अल्लाह पाक हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलामत रख, इनको दराजी उम्र बिल खैर आफियत के साथ अता कर दे। इनका साया हमारे सरों पर दराज कर दे। या अल्लाह इनके इस लगाए बाग को कभी खजाना आए, खिलता रहे, फलता रहे, बढ़ता रहे। बस हम सबको नेकी की दावत देने की तौफीक दे दे, बुराइयों से बचने और बचाने की तौफीक दे। या अल्लाह पाक वतन अजीज की हिफाजत कर, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक तमाम इस्लामी सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक खुशियों के साथ शरीयत के मुताबिक तेरे प्यारे हबीब का जश्न विलादत मनाने की तौफीक अता फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। उलमा मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर दराज फरमा दे। या अल्लाह पाक गुंबद खजरा का वास्ता हमारी दुआएं कबूल फरमा ले।
जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इज्तिमा की तैयारी की, दावतें दी, मदनी काफिलों में सफर किया, दौड़ भाग की, जिन जिन इदारों ने ताउन किया, जिन्होंने भी अल्लाह इस इज्तिमा की तैयारी में हिस्सा लिया, तमाम उन आशिकान रसूल को बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता करते, दुनिया आखिरत की भलाई अता करते। और ये दुआएं हम सब के हक में भी कबूल कर ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह कार बाजार ग्राउंड के अतराफ में मकतबतुल मदीना